जय हिंद। जय हिंद भैया, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त, बढ़िया। चलो, आज हम लोग बहुत छोटा सा 10 मिनट का एक सेशन करने वाले हैं। 10 मिनट की इस क्लास में मैं आपको बहुत सारी वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ठीक है। एंड मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो सीरियस से पूछे आते हैं। मेन थिंग इज दैट मैं आपको ये बताऊंगा इसमें आपको करना कैसे है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें सिनोनिम बताता है, मैं आपको वो चीज बताऊंगा, ठीक है। तो बस अपनी 10 मिनट आप देख लेना, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है, इस क्लास में। और अगर आपको ऐसी आगे क्लासेस चाहिए तो मुझे बताना, ठीक है। चलो, और आज एक चीज और, मैंने पूरा मॉक डाला हुआ है, ठीक है। मेरे टेलीग्राम पे मैंने सीडीएस का कंप्लीट इंग्लिश का फुल मॉक डाला हुआ है, ठीक है। जाके उसको अटेम्प्ट करना, ठीक है। और नेक्स्ट मॉक के लिए प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, द इंग्लिश रेजिमेंट ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, नेक्स्ट मॉक आपका अगले संडे को होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप ज्वाइन कर लेना। चलो आ जाओ। पहला वर्ड क्या है? टर्मोइल। और रिवाइज करते हैं बहुत जल्दी से, मैंने इसको बहुत बार पढ़ाया हुआ है, ठीक है। टर्मोइल का मतलब क्या होता है भैया? हलचल होती है, खलबली, ठीक है। बहुत जल्दी करेंगे, रिवीजन करना है, ठीक है। बस आप लोगों को ये ध्यान दिलाना है एक बार, ठीक है। टर्मोइल का मतलब होता है हलचल, यानी कि खलबली। मतलब क्या हो जाएगा? क्योश, ठीक है। आपका डिसऑर्डर में कोई चीज होती है, ठीक है। हलचल, खलबली, अप्रोब हो जाएगा। टर्बुलेंस एग्जाम में आपके आया हुआ है, ठीक है। टिम्युल्ट आपका आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। अनरेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अपहीवल, ये आपके सीडीएस के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये आपके सीडीएस के एग्जाम में आया हुआ है, अपहीवल, ठीक है। महेम, महेम, ठीक है, ये भी आए, सब आए हुए वर्ड है, ठीक है। महेम का मतलब भी होता है कोई चीज बहुत डिसऑर्डर में होना, ठीक है। बहुत ज्यादा टर्बुलेंस में होना, ठीक है। बेडलम, बेडलम अच्छा वर्ड है, ठीक है। पेंडुमोनियम, बहुत ज्यादा आवाज वाला, ठीक है, एकदम हलचल मच जाती है, ठीक है। कुमोशन, कुमोशन एकदम हो हल्ला वाला, ठीक है। हो हल्ला वाला कुमोशन, याद आ गया ना। रिक्यूज मतलब हंगामा खड़ा कर देना, इसका मतलब क्या होता है? हंगामा खड़ा करना, ठीक है। हंगामा, ठीक है। एक होता है शैम्बल्स, शैम्बल्स भी होती है, आपकी एक आवाज होती है, ठीक है। कैसा? एक हार्स, एक हार्स क्या होता है आपका? एक हार्स साउंड होता है, ठीक है। एक आपका हार्स क्या होता है? साउंड होता है, ठीक है। एक ये चीज याद रखोगे, ये इडियम्स आती है, ठीक है। टॉपसी टर्बी एक इडियम आती है, इसका भी मतलब होता है आपका कौन सा? एक बोल सकते हैं अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट आपका क्या होता है? ये अनप्लीजेंट आपका साउंड होता है, ठीक है। ये क्या होता है? अनप्लीजेंट साउंड होता है, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखोगे, टॉपसी टर्बी का मतलब भैया क्या होता है? आपका अनप्लीजेंट साउंड होता है। एक बताओ, क्लियर हो गई आपको? यहाँ से सब कर लोगे ना आप? टर्मोइल का मतलब होता है हलचल, खलबली, केओस, ऑर्डर, अप्रोव, ये सब होते हैं, ठीक है। इनको याद करना, ठीक है। चलो, दूसरा वर्ड है एंटे डिल्यूवियन। अब एंटे डिल्यूवियन का मतलब होता है प्राचीन, कोई चीज जो पहले की होती है, एंटे, ठीक है। एंटे डिल्यूवियन का मतलब होता है कोई भी चीज भैया जो पहले की होती है। ये आने के काफी ज्यादा चांसेस, ऐसे वर्ड सीरियस बहुत पूछता है, ठीक है। देखो, प्री हिस्टोरिक हो जाएगी, पहले की कोई चीज हो गई है ना। एंसेंट टाइम की कोई चीज हो गई, पुराने जमाने की। प्रिमिटिव यानी कि प्राचीन टाइप की हो गई। आपके ही एक अच्छा वर्ड है, इसका भी मतलब होता है पुराने जमाने की, ठीक है। एंटिक, एंटिक हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट का मतलब भी क्या होता है? पुराना होता है। ऑब्सोलेट का मतलब भी क्या होता है? पुराना। तो आपका वर्ड क्या है? वर्ड है आपका एंटेडिलुवियन। इसका मतलब होता है प्राचीन, यानी कि क्या होता है? प्रीहिस्टोरिक, अनसेंट और प्रिमिटिव, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। कॉम्प्यूपेंस, कॉम्प्यूपेंस का मतलब होता है प्रतिशोध। ये वर्ड आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो पहली बार, ठीक है, तो आप इसको याद रखोगे क्या? कॉम्प्यूपेंस, कॉम्प्यूपेंस का मतलब क्या होता है भैया? किसी से प्रतिशोध, यानी कि बदला लेना। इसका मतलब होता है किसी से बदला लेना, ठीक है। रिटेलिएशन होता है बदला लेना, ठीक है। रेट्रीब्यूशन का मतलब भी होता है बदला लेना, ठीक है। रिवेंज आपका हो जाएगा बदला लेना, ठीक है। वेंजियंस आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बदला लेना, ठीक है। अवेंज का मतलब होता है बदला लेना, ठीक है। और रिप्राइजल का मतलब भी क्या होता है? बदला लेना, ठीक है। पेनल्टी का मतलब भी होता है जब आप पेनल्टी लेते हो, मतलब किस चीज के लिए लेते हो, उसको बोलते हैं बदला, ठीक है। तो आप ये वर्ड नया है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। कॉम्प्यूपेंस, कॉम्प्यूपेंस का मतलब होता है प्रतिशोध, प्रतिशोध, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिटेलिएशन, रेट्रिब्यूशन, रिवेंज, वेंजियंस, अवेंज हो जाएगा, रिप्राइजल प्रतिशोध होता है, और पेनल्टी हो गई। याद हो गया ना सब? बहुत मस्त ही रिवीजन क्लास होने वाली है, ठीक है। हम लोग अभी ये रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है कॉन्स्टरनेशन, ठीक है। मैं इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ। कॉन्स्टीईआर है, ठीक है। कॉन्स्टरनेशन है, ठीक है। कॉन्स्टरनेशन का मतलब क्या होता है भैया? घबराहट होती है। और इस टाइम पे आप सभी लोगों को घबराहट ही तो हो रही है ना। तो प्लीज डू नॉट पैनिक, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ बी कॉन्फिडेंट। तो आप लोग पैनिक वगैरह मत हो, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहो। इफ यू प्रिपेयर्ड योर सेल्फ ना, अगर आपने अपने आप को प्रिपेयर किया है ना, तो वहां पे कॉन्फिडेंट होके जाओ, थोड़ा सा बोल्ड होके जाओ, ठीक है। आपका एग्जाम अच्छा होगा, देख लेना, ये मेरी बात मान लेना, ठीक है। प्लीज अभी मत घबराना, ठीक है, कोई भी लोग, ठीक है। होता तो है, बट अभी आपको ट्राई करना है, ठीक है। आपको यही चीजें तो अपने बस में लानी है ना। चलो, इसका मतलब क्या होता है? एंजाइटी हो जाएगा, ठीक है। एंजाइटी का मतलब भी चिंता, घबराहट होता है, ठीक है। और यहाँ से कुछ याद आ जाएगा, एंजाइटी के साथ मैंने फॉर पढ़ाया था, और क्या पढ़ाया था? अबाउट पढ़ाया था। क्या भूलोगे अब? ये प्रीपोजिशन दोनों बताना कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन का मतलब भी क्या होता है भैया? घबराहट होती है। ट्रेपिडेशन का मतलब भी क्या होता है? घबराहट होती है, ठीक है। पैनिक हो जाते हो आप लोग। फ्लाइट का मतलब भी होता है थोड़ा सा घबरा जाना, ठीक है। पर्टुर्बेशन, ठीक है। पर्टुर्बेशन का मतलब क्या होता है? पर्टुर्बेशन का मतलब आपका भैया होता है घबराहट, थोड़ी सी चिंता, ठीक है। आपका अप्रीहेंशन, अप्रीहेंशन का मतलब भी क्या होता है? थोड़ी सी चिंता, घबराहट होने लगती है, ठीक है। अप्रीहेंशन, ठीक है। डिस्ट्रेस में हो जाते हो आप लोग, ठीक है, बहुत जल्दी। डिसक्वाइट्यूड, अब भाई देखो, क्वाइट का मतलब क्या है? शांत, और इसमें डिस लगा दिया तो आप शांत नहीं हो, मतलब शांत नहीं हो, थोड़ी सी यहाँ पे हलचल है, हलचल है, तो क्या होगा? डिसक्वाइट्यूड, ठीक है। डिसकंपोजर, अब कंपोजर का मतलब क्या होता है? एकदम शांत, एकदम कैसा होता है? ये काम होता है, ठीक है। ये एकदम काम होता है, तो यहाँ पे डिस लगा दिया, मतलब काम नहीं है, ठीक है। और ये वर्ड आप सभी लोग याद रखोगे, अनजस्ट, ANGST, अनजस्ट का मतलब भी होता है चिंता, ठीक है। इसका मतलब भी होता है आप किसी भी क्या हो, तो आप बहुत ज्यादा घबराहट में होते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको, एडजस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टनेशन आप लोग याद रखोगे, ठीक है। चलो, अब आता है टेस्टी। कौन सा वाला टेस्टी? TAST वाला नहीं है भाई, ये आपका TST टेस्टी नहीं है। ये कैसा आता है? ये आपका यमी होता है, यमी, यमी है ना।
यमी यमी। चलो, ये आपका टेस्टी टीईएसटी वाला है, इसका मतलब होता है चिड़चिड़ापन, ठीक है, जो इंसान हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएगा, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड। इरिटेबल होता है, जो है ना बहुत चिड़चिड़ा होता है, ठीक है। कैंटेंक्रस होता है, कैंटेंक्रस का मतलब भी क्या होता है, जो देखो जो इंसान चिड़चिड़ा होगा ना वो झगड़ालू होगा। ऐसे याद रखोगे, जो इंसान चिड़चिड़ा होगा वो झगड़ालू होगा, है ना, उसको हर छोटी छोटी बात में झगड़ा करना होगा, तो कैंटेंक्रस हो जाएगा, ठीक है। पग्नीशियस एक अच्छा वर्ड है, पग्नीशियस आया हुआ है, ठीक है। बेलिजेरेंट हो जाएगा, लड़ाकू, ठीक है। वेलिकोज हो जाएगा, ठीक है। आपका पेटुलेंट हो जाएगा, पेटुलेंट भी कैसा, उपद्रवी होता है, ठीक है। वेस्पिस एक अच्छा वर्ड है, वेस्पिस का मतलब भी होता है चिड़चिड़ा सा, ठीक है, जो बहुत जल्दी चिड़चिड़ा होता है, ठीक है। कंटेंसियस लड़ाकू होता है, ठीक है, झगड़ा करने वाला, ठीक है। पीबिस होता है चिड़चिड़ा, ठीक है। फेक्सियस का मतलब भी होता है झगड़ालू, ठीक है। फेक्सियस भी होता है गुस्सा करने वाला, ठीक है, फेक्सियस गुस्सा करने वाला। इवेसिबल का मतलब भी होता है आपका, ठीक है, ग्राउची, ग्राउची का मतलब भी होता है चिड़चिड़ा, ठीक है। ग्राउची भी क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, याद हो जाएंगे ना। अब एक बार आपने देख लिया, आपका एक अच्छा सा रिवीजन हो गया होगा इन एक हर वर्ड का, ठीक है। चलो, अब एक बात मुझे आपको यहाँ पे बतानी है। पहले से सबसे पहले जब सीटेस्ट का एग्जामिनेशन आप लोग देते हैं, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको सबसे पहले यू हैव टू रीड द लाइंस, ठीक है, केयरफुली, ठीक है। बिटवीन द लाइन आपने एक इडियम सुना होगा, आपको वो करना है, ठीक है। ईच ऑफ द सेंटेंस बिलो हैज एन अंडरलाइन वर्ड फॉलोड बाय 4 चॉइसेस हैं आपके पास, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखना आगे क्या लिखा है, दैट। इसमें कहीं पे आपको सिनोनियम पूछा गया था, पिछली बार नहीं पूछा गया था। ये कह रहा है दैट जो सेंटेंस को इंप्रूव करता है या करेक्ट बनाता है, द अंडरलाइंड वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। पिछली बार बहुत सारे लोग ऐसे सिनोनियम लगा के चले आए होंगे, जो कि नहीं था सिनोनियम भाई। इसमें ये बोला गया है आपसे कि जो सेंटेंस को इंप्रूव करता है, मतलब वो और वर्ड भी हो सकता है, और उसको करेक्ट करता है, वो आपको उसमें चूज करना है। समझ में आया? ये खेल था पिछली बार। अभी आप लोग क्या करोगे, अब आओ मेरे साथ क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो, द साइंटिस्ट थ्योरी, जो साइंटिस्ट की थ्योरी थी कैसी थी, वॉज सो एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है भैया, आपका अनक्लेव होता है, ठीक है, अनक्लेव होता है, ठीक है। दैट इवन अ लेमन, लेमन क्या होता है, मतलब आपका एक समझ लो एक नॉर्मल क्या होता है, एक नॉर्मल पीपल, एक आम इंसान होता है, ठीक है, नॉर्मल पीपल होता है, आम इंसान, कुड अंडरस्टैंड। तो एक बार इट विदाउट एनी डिफिकल्टी। अब एक बात बताओगे, जब एक आम आदमी उसको कुड अंडरस्टैंड, उसको समझ सकता है, तो वो एम्बिग्यूअस कैसे हो गया? तो उसकी थ्योरी क्या एम्बिग्यूअस अनक्लेव होगी? नहीं, उसकी तो थ्योरी फिर तो क्लेव होनी चाहिए ना, अंडरस्टूड होनी चाहिए ना। तो ओपेक का मतलब भी तो यही होता है। ओपेक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ब्लर, ब्लर बोले तो क्या होता है आपका, हैजी, है ना, हैजी। नेबुलस का मतलब भी यही होता है आपका। एब्स्ट्रूस का मतलब भी तो यही होता है। विकनडाइट, आप भूल गए हो क्या सभी लोग? विकनडाइट हम लोगों ने बहुत मेहनत करके पढ़ी है, ठीक है। आपका और क्या हो जाएगा, एक वर्ड होता है आपका टर्बिड, याद रखोगे, टर्बिड होता है, ठीक है। एक होता है आपका क्रिप्टिक, है ना, क्रिप्टिक होता है एक वर्ड, जो थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना, जिसको बोलते हैं इनिग्मा। इनिग्मा, इनिग्मा एक पहेली होती है ना। एक वर्ड आप लोग याद रखोगे, एक होता है फ्यूलिजिनस, ठीक है। फ्यूलिजिनस का मतलब भी होता है जो अनक्लियर होता है, जो समझ में नहीं आता है। यही फिर एक वर्ड याद रखोगे, कैलिजिनस। क्या 10 मिनट की सीरीज में मजा आ रहा है आप लोगों को? चलो, तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी जो साइंटिस्ट की थ्योरी थी भैया, वो अनक्लियर नहीं थी। अगर अनक्लियर होती तो कुड नॉट अंडरस्टैंड होता ना, यहाँ पे ये नहीं था। तो यहाँ पे कुड अंडरस्टैंड मतलब वो कैसी थी, ल्यूशिड थी। ल्यूशिड का मतलब क्या होता है आपका, एकदम क्लियर होता है, एकदम आपका क्या होता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, ठीक है। एकदम आपकी कैसी होती है, प्रिसाइज होती है, ठीक है, एकदम आपकी प्रिसाइज होती है, क्लियर होती है, ठीक है। समझ गया ना क्यों होगा? तो आपको ये वाला जो डायरेक्शन दी होती है ना, ये आपको इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना वहां पे, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या लिखा है, आफ्टर आवर्स ऑफ हीटेड डिबेट, ठीक है, बहुत सारे घंटों के बाद, जब उसकी हीटेड डिबेट के बाद, द कमेटी फाइनली कहां पे पहुंच गई, रीच्ड अ फैक्सियस डिसीजन दैट सेटिस्फाइड एवरीवन इन्वॉल्व्ड। अब एक बात बताओ, सभी लोग क्या भूलोगे, फैक्सियस भैया कहाँ पढ़ा था आपने, बताया था कहीं तो पढ़ा था, ये भैया बैठे हैं, ये भैया बैठे, तो ऐसे अपनी वोकैबुलरी वहां पे काम आएगी। फैक्सियस का मतलब तो भैया झगड़ालू होता है, झगड़ालू, कैसे लिखेंगे, झगड़ालू, झगड़ालू, ठीक है, झगड़ालू, ठीक है। तो फैक्सियस का मतलब तो झगड़ालू होता है। अब तो सबको समझ में आ गया ना, जो फाइट करता है, फाइट वाला, ठीक है। तो भैया एक बात बताओ, हम यहाँ से इसका क्लू निकालेंगे, क्या झगड़ालू डिसीजन से सब लोग सेटिस्फाइड हो सकते हैं? आप बोलोगे नहीं हो सकते हैं भाई, झगड़ालू से कोई सहमत हो सकता है? आप हो सकते हो, नहीं होगे। तो यहाँ पे कंटेंसियस का मतलब भी तो वही है, बेलिजेरेंट, भूल गए क्या, बेलिजेरेंट, है ना, बेलिजेरेंट। डिस्कॉर्डेंट भी नहीं होता है। डिस्कॉर्डेंट का मतलब क्या होता है आपका, मतलब कोई भी चीज जो आपके थोड़ा सा कैसी होती है, जो थोड़ी सी मतलब इसका साउंड थोड़ा चुभता है, जिसको बोल सकते हैं कैकोफोनस, ठीक है, कैकोफोनस इसको बोलते हैं, थोड़ा सा हार्श साउंड होता है, ठीक है, हार्श साउंड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, बेलिजेरेंट भी भैया आप यही बता के आओ, जो क्या होता है, बेलिकोस होता है ना, बेलिकोस होता है, भूलोगे आप लोग, जो कैसा होता है, एंटागोनिस्टिक होता है, भूलोगे, एंटागोनिस्टिक लड़ाकू, है ना, एंटागोनिस्टिक भूलोगे आप लोग, नहीं। चलो, तो यहाँ पे हो जाएगा एनोनिमस। इसका मतलब होता है जो सबकी सहमति से होता है, सबके एग्रीमेंट, सबकी सहमति से होता है, सबके एग्रीमेंट से होता है। तो यहाँ पे एनोनिमस आपका राइट ऑप्शन रहेगा। इसका मतलब होता है सबकी सहमति से जो होगा, तभी तो लोग वहां पे सेटिस्फाइड होंगे ना। अब समझ में आ गया बिल्कुल आप लोगों के ये ऑप्शन क्यों होगा। यहाँ पे देखो, वोकैबुलरी ऐसे काम आएगी वहां पे, ठीक है। चलो, The king was known for his parsimony, often denoting half of his wealth to the poor and needy. तो भैया पार्सिमनी सबको पता है भैया, ये लोग ना बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा
क्या होते हैं, कंजूस होते हैं। माइजर होते हैं ये लोग कैसे होते हैं, ये लोग क्लोज फिस्टेड होते हैं, क्लोज फिस्टेड, है ना, ये लोग कैसे होते हैं, निगाड़ होते हैं भैया, निगाड़। निगाड़ भी क्या होता है, कंजूस होता है, ठीक है। और कैसा हो जाएंगे, ये स्किन फ्लिंट होते हैं भैया, स्किन फ्लिंट, स्किन फ्लिंट हो जाएंगे ये लोग, ठीक है। तो ये सब चीजें किसके लिए आती है, आपके कंजूस के लिए। एक बात बताओ, जब वो डोनेट कर देता था अपनी हाफ ऑफ हिज वेल्थ, तो क्या वो कंजूस होगा, क्या वो कंजूस होगा, नहीं। अगर देखो लालची भी इसी सेंस में आएगा, अवेराइज जो होता है वो आपका ग्रीडी होता है। अब भाई ग्रीडी लोग तो बचाते हैं पैसा को, ये भी कंजूस होते हैं, क्योंकि ग्रीडी लोग, लालची तो पैसा को रोक के रखता है ना, तो ये भी नहीं होगा। फ्रूगैलिटी भी आपका यही होता है, ये आपका इकोनॉमिकल होता है, ठीक है, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है, ये आपका इकोनॉमिकल, ये भी आपका इसी सेंस में आता है, ठीक है। आपका पेनवी भी आपकी गरीबी होती है, ठीक है, ये क्या होती है, आपकी पॉवर्टी होती है। तो ऐसा तो नहीं जब पॉवर्टी आपका गरीबी भी होगा, तो यहाँ पे क्या आता है, म्यूनिफिसेंस, यही आपका क्या होता है, यही आपके जेनरस होते हैं, ठीक है, जेनरस होते हैं, यही लोग आपके जेनरस होते हैं, यही लोग आपके वेल्थी होते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया यहाँ पे म्यूनिफिसेंस क्यों होगा, आपको इसका सेंस देखना है, फिर देखना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है, फिर आपको ऑप्शन लगाना है, ठीक है। आपके बाद इसके बाद कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। अब देखो ट्रेपिडेशन, ऐसे वोकैबुलरी अपनी फंसेगी। ट्रेपिडेशन अभी हम पढ़ के आए ना, कॉन्स्टर्नेशन पढ़ के आए ना, कॉन्स्टर्नेशन भैया, याद आ गया ना, कॉन्स्टर्नेशन। चलो, तो सोल्जर फ्रॉट, फॉट फॉट लड़े विद ग्रेट, भाई घबराहट के साथ कोई सोल्जर लड़ता है क्या, शोइंग नो फियर इवन इन द फेस ऑफ सर्टेन डेथ, तो भैया इसके साथ तो नहीं लड़े होंगे। तो लेसिट्यूड भी क्या होता है, ये आपका थोड़ा सा होता है जिसको बोलते हैं स्लगिश, जिसको हम बोल सकते हैं स्लगिश, SLUGIS, ठीक है। स्लगिश क्या होता है, आलसी, ठीक है, इसको बोलते हैं लेजी, ठीक है, लेजी बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेथार्जिक। लेथार्जिक, कोई वोकैबुलरी भूल मत जाना धोखे से भी, ठीक है, कोई वोकैबुलरी भूलेगा भी नहीं, ठीक है। कॉन्स्टर्नेशन इसी का देखो लिख के आए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एंजाइटी में थोड़ी ना लड़ेगा वो, फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड से लड़ा, मतलब थोड़ा सा कैसा लड़ा, बोल्डली लड़ा, ठीक है, बोल्डली लड़े वो, ठीक है, वो बोल्डली लड़े, इसीलिए उन्होंने क्या किया, नो फियर था, ठीक है। चलो, the legal system was criticized for being expeditious, often taking decades to deliver justice to the victims. Expeditious का मतलब क्या होता है भैया, rapidly, इसका मतलब क्या होता है, rapidly, ठीक है, मतलब बहुत तेजी से, hastily हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, hastily हो जाएगा, बहुत जल्दी में, ठीक है। तो एक बात बताओ, मैं इसका क्लू कैसे समझेंगे भैया हम लोग, इसका क्यों ऐसे समझेंगे, जब वो बताओ उसको क्रिटिसाइज किया था फॉर बीइंग एक्सपीडिशियस, तो भैया उसको देखो ऑफन टेकिंग टिकट, उसको ना 10 को लग गए, मतलब उसको भाई सालों लग गए जस्टिस को डिलीवर करने में। भाई कोई काम जल्दी होगा तो वहां पे सालों कैसे लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे, मतलब वो काम देर से हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रिस्क भी क्या होता है आपका, ये आपका एक फास्ट क्या होता है, फास्ट वॉक होता है। ब्रिस्क वॉक क्या होता है, फास्ट वॉक होता है, ठीक है। अच्छा, प्रिसिपिटियस का मतलब क्या होता है, प्रिसिपिटियस का मतलब क्या होता है, ये भी आपका थोड़ा पंक्चुअल जो होता है, आपका डिसिप्लिन होता है, ठीक है, ये आपका कैसे होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, ठीक है। और प्रिसिपिटियस का मतलब भी आपका कहीं ना कहीं क्या होता है, वेरी स्टीप, वेरी स्टीप बोले तो भैया एकदम, जैसे कि मान लो ये मैंने कुछ ऐसा बना दिया ना, ये ऐसा, तो ये ना जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, स्टीप है एकदम, ठीक है, तो स्टीप है वो वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायलेटरी हो जाएगा, इसी का मतलब क्या होता है, डायलेटरी का मतलब ये होता है डिले, डायलेटरी का मतलब ये होता है डिले करने वाला, ठीक है। समझ गए आप लोग, आप लोग समझ गए इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, कैसे टैकल करना है, ठीक है, ऐसे करना था। तो यहाँ पे सिनोनियम नहीं लगाना था, सिनोनियम लगाना होता तो यहाँ पे आप ये लगा के चले जाते, ठीक है। देखो इसका सिनोनियम आपको एक्सपीडिशियस का यहाँ पे ब्रिक्स ही मिलता, ब्रिस्क ही मिलता, तो आपको ये नहीं लगाना था भैया, आपको इसको करेक्ट और इंप्रूव करना था, ठीक है। अच्छी लगी क्लास आपको, 10-15 मिनट में इतना अच्छा रिवीजन हुआ, आपको वर्ड मिले, आपको ये क्वेश्चन कैसे करने, ठीक है। तो क्या मुझे ये नेक्स्ट क्लास लानी चाहिए, आप लोग बताना, ठीक है। और मजा आ रहा हो तो प्लीज अपने सभी फ्रेंडों के साथ शेयर कर दो यार, ठीक है। एंड आप लोग टेलीग्राम पे आ जाना, मैं वापस से बोल रहा हूँ, वहां पे अगला मॉक बहुत मस्त होने वाला है, बिल्कुल सीरियस लेवल का होने वाला है। एंड प्लीज डू नॉट फियर, आप अच्छा करोगे एग्जाम में। तब तक ले जय हिंद, हैव अ नाइस डे।